का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमन कायम होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, जवानों की अजीम कुर्बानियों की बदौलत अमन कायम होगा। ये कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ ने मजीद बताया, वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने मुआशी आशारियों में बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। हमें यहीं नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर साजगार हालात ज़रूरी हैं। मिलकर काम करेंगे तो मुआशी तरक्की में तेज़ी से इजाफा होगा। तुर्किया के साथ तिजारती हजम बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह भी कर दिया। अडयाला जेल के अलावा पूरे मुल्क से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला से खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा कि 2 साल पहले सुनते थे गोगी ये खा गई, पिंकी ये खा गई, सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता था। बानी पीटीआई ने हालात इतने खराब कर दिए थे कि वो इंतजार में थे कि नून लीग आएगी और संभाल नहीं पाएगी, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में सिर्फ 1 साल में वादे वफा किए गए। महंगाई 38% से 4% पर आ चुकी है। बानी पीटीआई भी समझ चुका कि अब कौम जान चुकी है कि नारों से कौम का पेट नहीं भरता, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आने वाला कल आज से भी बेहतर होगा। अवाम की जिंदगियां तब्दील होंगी। सुथरा पंजाब मुहिम से हर कोई खुश है। रवैये बदल रहे हैं। सूबा पेरिस नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब ने नारोवाल में मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर के मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। वक्त ने साबित किया कि मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालिम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहसीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकालीफ न झेलना पड़ती। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत और जांफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए हैं। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया। मुल्क में होने वाली शहादतें दहशतगर्दों को वापसी की इजाजत देने का नतीजा है। हमने फैसला किया, मुल्क है तो सियासत है। मुल्क बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना पड़ी तो समझेंगे अपना काम कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, बड़ी कोशिशों के बाद भयानक मुआशी सूरत हाल की सम तब्दील की। हम 2017 तक 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था, लेकिन फिर निगरान हुकूमत आ गई। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इस्लामी ताउन तंजीम के सुफरा से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाना चाहते हैं। 12 से 14 माह में मुआशी बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरासूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद नज़ीब का अलशर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं। राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी आएगी। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। तिजारत के फ़रोग में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कुछ ममालिक अमेरिका और चीन के मुकाबले का फ़ायदा उठा रहे हैं।
पाकिस्तान ने हमेशा तफरीक के बजाय पुल का किरदार अदा किया। मौजूदा तकसीम को बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप दुनिया भर में अमन के लिए किरदार अदा करने में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम कर सकता है। भारत के साथ अमन और तिजारत पर बातचीत की जा सकती है। ऑपोजिशन अरकान का सेनेट इजलास में एहतजाज, शोर शराबे से ऐवान मछली मंडी बन गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान का पीटीआई अरकान के खिलाफ एक्शन ऑन अब्बास भप्पी, हुमायूं मेहमन, फलकनाज चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म। तीनों अरकान को मौजूदा सेशन में शिरकत से भी रोक दिया गया। ऐवान ने तीनों मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल की, तहरीक मंजूर कर ली। डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि मनमानी से नहीं, हाउस कानून के मुताबिक चलेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा ऑपोजिशन अरकान ऊ करके थक जाएंगे। शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन का अरकान से रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल के सवालात। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में यही निकात उठाए हैं। हजारों अफराद का ट्रायल एटीसी में हो सकता है तो इन 105 का क्यों नहीं? सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। कल वकील उजैर भंडारी दलाइल का आगाज करेंगे। एफबीआर को सेल्स टैक्स की चोरी रोकने का बड़ा इख्तियार मिल गया। 40,000 मेगा रिटेल स्टोर्स का सेल्स डाटा एफबीआर के सिस्टम से जोड़ने की हिदायत। एफबीआर के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले कारोबारी मुकामात को सील किया जाएगा। टायर 1 के तमाम रिटेलर्स को 24 घंटों के अंदर डाटा फराहम करना होगा। 11,000 रिटेलर्स के आउटलेट्स की तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी है। ये आउटलेट्स कई दिनों बाद अपना डाटा फराहम करते हैं। आउटलेट में ऑफलाइन इनवॉइस का रिकॉर्ड न रखने पर कारोबार सील होगा। दोबारा खोलने के लिए कारोबार के मालिक को जुर्माना अदा करना होगा। ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं इंतजामी मामला है। कोई नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की MQM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सियासी जमातों और ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों से बात हुई है। सब ने इत्तेफाक किया है कि हादसात के वाकयात को सियासी या लिसानी रंग नहीं दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों की फिटनेस रखने की यकीन दहानी कराई है। सब चाहते हैं कराची का अमन बरकरार रहे। हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है। जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना था ट्रैफिक हादसात लिसानी, सियासी या इंतजामी नहीं, एक इंसानी मसला है। मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती रहनी चाहिए। हुकूमत भी अगर बरवक्त इक़दाम करती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। गन्ने के किसान को पहली बार तारीख साज रेट मिला है। अंजुमन काश्तकाराने पंजाब का खुशी का इजहार। किसान तंजीमों का कहना है शुगर मिल्स ने किसानों से गन्ना 600 रुपए फी मन तक खरीदा। हुकूमत के गन्ने की इमदादी कीमत डीरेगुलेट करने की वजह से अच्छा रेट मिला। चंद मफाद परस्त अनासर चीनी की कीमतों को बुनियाद बनाकर मन घड़त इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं। गन्ने के अच्छे रेट की तारीफ की बजाय चीनी की कीमतों पर वावेला करना दुरुस्त नहीं। शुगर मिल्स ने गन्ने की तारीख साज कीमतें देकर पंजाब के किसान और ज़राअत पर एहसान किया। हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों में मुलव्वस सट्टेबाजों का कलाकमा करे। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया। लाहौर में दाल, चावल और बेसन की कीमतों में फी किलो 20 से 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। फलों की कीमतों में भी 50% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। रमजान की आमद के पेश नज़र सरगोदा में ताजिर अशियाए ज़रूरिया का जखीरा करने लगे। सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, इलायची समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी 20% तक इजाफा हो गया। मुल्तान में फ्रूट चाट में इस्तेमाल होने वाले फल महंगे हो गए। केला 200 रुपए दर्जन, अमरूद 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। खरबूजा 150 रुपए जबकि खजूर 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी और रूसी हुकाम की पहली बैठक का आगाज हो गया। इजलास में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वजीर मुमलिकत मसाद अल अयाबयान की शिरकत। यूक्रेन जंग के खात्मे और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के लिए मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात में साइडलाइन करने पर यूरोप परेशान। यूरोपीय ममालिक के रहनुमा पेरिस में सर जोड़कर बैठ गए। अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात में यूरोप को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया। इजलास में बरतानिया, जर्मनी, पोलैंड, इटली और डेनमार्क के सरबराहान की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा, ये यूरोप की सलामती का फैसला कुन लम्हा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज बोले, अमेरिका को यूरोप की सलामती पर मिलकर काम करना चाहिए। पोलिश वज़ीर आज़म ने कहा, मुज़ाकरात में यूरोप की शमूलियत के बगैर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। हुकूमती अफसरान को निकालना है, इख्तियार दें। अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। आला अदलिया से ऑफिस ऑफ स्पेशल काउंसिल के सरबराह को हटाने की इजाजत मांग ली। डेलिंगर की ओहदे पर बहाली से मुताल्लिक विफाकी जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डेलिंगर बदउनवानियों और इखलाकियात की खिलाफ वर्जियों की निगरानी करने वाले इदारे के सरबराह हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट आइंदा चंद दिनों में ट्रंप की अपील पर फैसला सुनाएगी। जर्मनी में 23 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की पार्टी का दीगर सियासी जमातों से सख्त मुकाबला मुतवक्के है। अवामी सर्वे के मुताबिक क़दामत पसंदों को 30% वोटर्स की हिमायत हासिल, इंतहाई दाएं बाजू को 20% और मौजूदा चांसलर की जमात को 15% वोटर्स की हिमायत हासिल है। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज दूसरा रोज। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की सहवन शरीफ आमद। उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत ने 19 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया। अदालतें, तालीमी इदारे, सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। जामिया कराची ने 19 फरवरी को होने वाले तमाम इम्तिहान मुलतवी कर दिए। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है, इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान की खलाई तहकीक में अहम संगे मील पहला चांद रोवर मिशन 2028 में रवाना होगा। स्पार्को को पाकिस्तान के पहले चांद रोवर का नाम रखने के लिए मुल्क गिर मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। बेहतरीन नाम तजवीज़ करने वाले फर्द को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।